A protest against the new UGC regulations was held at Parivardan Chowk in Lucknow under the banner of Savarna Morcha. Demonstrators blew conch shells to register their opposition, alleging that the regulations are against the interest of the upper caste community and demanding their immediate withdrawal. A large crowd attempted to march from the site, but police had already put up barricades to stop the procession. Tensions escalated briefly when some protesters climbed the barricades and raised slogans. Police then used mild force, detained several demonstrators and transported them by bus to Echo Garden. यूजीसी को लेकर के पूरे देश में जहां हलचल है, वहीं लखनऊ में स्वर समाज इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से हाथों में बैनर है, स्वर समाज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इन लोगों ने एक मोर्चा खोला है और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पुलिस की कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पे स्वर समाज के लोग पहुंचे हैं और पुलिस इनको डिटेन कर रही है। आप देखिए किस तरीके से इनको गाड़ियों में भर करके यहाँ से भेजा जा रहा है ताकि इस प्रदर्शन को किसी तरीके से रोका जा सके। हजारों की तादाद में यहाँ पे स्वर समाज के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्यों ये कानून खराब है? ये काला कानून बहुत घटिया कानून है। इसको जबरदस्ती सवर्णों पर थोपा गया है। जन्म जात किसी को अपराधी घोषित कर देना, ये कहाँ का न्याय है? समता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, क्या ऐसे समाज में एकता आएगी? हमारा हिंदू समाज ऐसे एक होगा? हम कहते हैं ठीक है, कानून आना चाहिए, लेकिन जो अपराध करे उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए, और यदि कोई झूठा आरोप लगा रहा है तो उसको भी दंडित होना चाहिए, ताकि कोई किसी के ऊपर निरपराध रूप से उसको जो है प्रताड़ित न कर सके, झूठा अपराध न लगा सके। इसलिए इस काले कानून को वापस लेना ही चाहिए। यदि समाज में समता सद्भावना ये सब चाहते हैं तो। आपने झूठे आरोपों की बात करी, तो उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए जांच है, उसके लिए पुलिस है कि अगर आप कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगाता, ऐसे क्या पॉइंटर्स है जिनको लेकर के आप लोग ये समझते हैं कि ये आपके लिए खास तौर पर? देखिए, इसमें विरोध इसीलिए है कि मान लिया, जैसे इसमें पहली बात तो ये भी बतलाई गई है कि व्यक्ति को ये लग जाए कि हमारे प्रति ये दुर्भावना मन में लेकर के आ रहा है, शिकायत कर सकता है। हमको लगा कि आपके मन में कोई बुरा भाव है। कि आप किस तरीके से इन लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है, इन लोगों को कहां तमाम लोगों को ले जाया जा रहा है पुलिस द्वारा? मैं चाहता हूं कि ये जो गाइडलाइन यूजीसी की लाई गई है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है और यूपी सरकार को गिराने के लिए लाई गई है। इंटरनल वॉरफेयर है मोदी का। तो देखिए आप जिस तरीके से तमाम जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी थे उन लोगों को डिटेन करके पुलिस ले जा रही है और इस प्रदर्शन को रोकने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। हालांकि अभी यूजीसी को लेकर के कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि यूजीसी का विरोध स्वर समाज कर रहा है, जिसके कारण जो असमानता है, तमाम लोगों का कहना है कि जनजाति उनको अपराधी घोषित किया जा रहा है। यानी कि कुछ जो पॉइंटर्स हैं उनको देखते हुए यहाँ के यूजीसी के विरोध में जो स्वर समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। आप देखिए अभी भी जो लोग हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, पुलिस वैन में बिठाल करके ले जाया जा रहा है ताकि इस प्रोटेस्ट को, इस प्रदर्शन को रोका जा सके, और पुलिस का यही काम है और लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से मेंटेन रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, ऑनबिल टीवी, लखनऊ। Former UP PCS officer Lankar Agnihotri, who recently resigned as city magistrate of Bareilly, also joined the protest, terming the UGC regulations a black law. Speaking to Hornbill TV, he said he was grateful to the Supreme Court of India for banning what he described as a draconian law, but warned that it would seriously harm the upper caste community and should be completely scrapped. जी मेरे साथ में सर, आपने इस्तीफा दिया था, तब से लेके अभी तक का सफर, आज भी यूजीसी को लेकर के वही चीज। देखिए, ये देश की ये जो छद्म सनातन और सनातन विरोधी सरकार है, इसको आपसे कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए, और जो इनके जो व्याप्त जो कुकर्म है, भ्रष्टाचार है, इस तरीके से ना खुल जाए। तो देश में पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम के रूप में लड़ाया, हिंदुओं में पहले जनरल ओबीसी SC ST को लड़ाया, अब ये जनरल ओबीसी और जनरल SC ST को लड़ाने के लिए बहुत सुनियोजित साजिश के तहत, ये देश में विभाजनकारी रणनीति के तहत ये रेगुलेशन लाए हैं, देश में काला कानून SC ST लाए हैं। लेकिन ये ईश्वर बजरंगबली का भी आशीर्वाद है, देश में इनके मंसूबे इनके सामने प्रकट हो चुके हैं। सूर्य भगवान का वर्ष है, जितना ये कुकर्म है इनके प्राकटीकरण हो चुका है, पूरा देश का युवा जाग चुका है। जल्द ही इनको
जो इनका कोर वोटर है, इनका कोर वोटर जो सामान्य ओबीसी वर्ग है उनसे अलग हो चुका है, सनातनी वर्ग इनसे अलग हो चुका है। अगर आज देश में चुनाव हो जाए तो अल्पमत में 0 सीट पर इनको विजय मिलेगी। इसके लिए हम लोग राजनीतिक विकल्प के रूप में जो इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया है, जनप्रतिनिधि जो जनतंत्र जो हमारा कोई है नहीं, वो भंग हो चुका है, खत्म हो चुका है। हम लोग राजनीतिक विकल्प के रूप में सनातनी समाज के सभी लोग मिलकर एक राजनीतिक पार्टी के रूप में विकल्प स्थापित कर रहे हैं। जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। आप खुद सरकार की नौकरशाही में एक अहम पद पर रहे, फिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये लगा और आपने इस्तीफा दे दिया? देखिए, ये जो यूजीसी रेगुलेशन और चोटी खींचने की और घसीट के मारने की जो बटुक सीटों में जहाँ घटना हुई, और पूर्व में SC/ST एक्ट में 2018 में जो काशीनाथ सुभाष महाजन वाला केस था, उस पर भी जो कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोला, तो एक तरीके से ये रंगा बिल्ला की सरकार थी। रंगा बिल्ला जो है विभिन्न एजेंसी के माध्यम से इन जो हमारे सफेद पोस्ट निकम्मे हैं उन पर शिकंजा कसे हुए थे। अब ये इनका जो है प्रकटीकरण हो चुका है, जनतंत्र खत्म हो चुका है। उन जनतंत्र का जो एक तरीके से विकल्प के रूप में हम लोग को आगे रोड पे आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, और राजनीतिक विकल्प के रूप में राजनीतिक पार्टी हम लोग जल्द ही स्थापित करते हुए चुनाव भी लड़ेंगे और अपनी सरकार भी बनाएंगे। एक तरफ बटुकों का सम्मान कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी का कहना है कि इस यूजीसी से हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं है। नहीं, देखिए, उनको कभी कभी वो कहते हैं, वो शायद उनको उम्र का उनका मैं ख्याल रखते हुए वो भूल जाते हैं। कभी कहते हैं मैं राजनीतिक लोग नहीं है, कभी गैर राजनीतिक लोग हैं। तो ये राजनीतिक विषय है, कृपया आप इस पर टिप्पणी न करें। आपको इसमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपको अधिकार होता तो जरा जो आपका जो विदेशी जनता पार्टी के जो रंगा बिल्ला है उनको पहले समझाइए, ये देश में एक गलत कानून जो लागू किया उसको तुरंत वापस लें। आने वाले समय में अपनी पार्टी लाएंगे? अपनी जल्दी ही राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी पार्टी जो हमारे सब समाज की पार्टी होगी, समाज की, हम लोग उसको जल्दी ही उसको लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग रोड पे आएंगे, सड़क पे आंदोलन भी होगा और चुनाव लड़ते हुए हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। तो अलंकार अग्निहोत्री जी थे, इन्होंने साफ तौर से बताया है कि सौर समाज जिस तरीके से इसका विरोध कर रहा है यूजीसी का, इन्होंने इसी संबंध में इसका इस्तीफा दिया था, और इनका कहना है कि आने वाले दौर में सरकार को इन चीजों को समझना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ दशरथ सरार, ऑन बिल टीवी, लखनऊ।